हर हर महादेव, अल्लाहु अकबर, बोले सोनिहा। हमारा आंदोलन इस पायदान पर है, इस पायदान से किसी भी सूरत में हमें उस आंदोलन को नीचे नहीं जाना। ये पूछ लिया कि जनाब आप धारा 144 का नोटिस दिखाइए, और इतने पूछने पर उस वकील को जो है ना बेतहाशा मार दिया जाता है और 50 लाठियां पुलिस की तरफ से उसको इस कदर मारी जाती है जैसे एक डंगर को पीटा जाता है। मैं समझता हूं कि सरकार के लिए, प्रशासन के लिए निंदनीय सवाल है। चाहे वो ये कहेंगे कि रात में फला गांव में देना है, पूरी किसान परिवार को इकट्ठा होना है, तो ये किसान परिवार जो है ना उमड़ सैलाब की तरह जैसे मूसलाधार बारिश होती है ऐसे ही जमा हो जाएगा। मैं हूं आपके साथ पूजा। मुजफ्फरनगर के मंच से महापंचायत को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने एक नारा दिया था। उन्होंने कहा अल्लाहू अकबर, तो नीचे जो भीड़ थी किसानों का जो समर्थन था, उन्होंने उसके आगे का जो नारा था वो पूरा करते हुए हर हर महादेव के नारे लगाए। लेकिन अब उसको लेके बवाल हो रहा है, कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों के जो किसान हैं वो मुसलमानों के हितैषी हो गए हैं, तो हिंदुओं सावधान। आप मोहम्मद नाजिम जी हमारे साथ हैं, और ये उस नारे की जो लाइनें उल्टी थी उसको जरा एक बार उल्टा करके आप यहाँ बोल रहे थे। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और दूसरे मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ जो आपने सवाल किया है। मैं इस नारे से भी ऊपर उठकर मुझे दो लाइनें शेर की याद आ गई हैं। बहती है प्यार की गंगा, उसे बराबर बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा अब रहने दो, लाल पीले हरे रंग में न बांटो हमें, मेरी छत पर एक ही तिरंगा रहने दो। मेरे लिए तिरंगा पहले है, अल्लाह अकबर के नारे बाद में है, हर हर महादेव के नारे बाद में है, और ये सारी चीजें बाद में हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए देश की आन बान शान और तिरंगा है। यही बात तो बीजेपी कहती है कि हमारे लिए बाकी सब कुछ बाद में, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। तिरंगे की इज्जत हमारे लिए, उसकी कोई बेइज्जती कर दे, कोई अगर उसके खिलाफ कुछ बोल दे, सड़कों पे आ जाते हैं। देखिए, पिछले तकरीबन जब से देश आज़ाद हुआ है, नागपुर में जो इनका आरएसएस का जो हेड क्वार्टर है, उसमें तकरीबन बहुत सालों के बाद में तिरंगा फहराया गया। क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या तिरंगा बड़ा है या बीजेपी का झंडा बड़ा है? और वो सुप्रीम जो ना हाई कोर्ट की, जयपुर की हाई कोर्ट के ऊपर, एक सरकारी बिल्डिंग के ऊपर वो बीजेपी के झंडे को लगा करके देश के झंडे को नीचे करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि देश सर्वोपरि है, देश का तिरंगा सबसे सर्वोपरि है। मजहब की दीवारें, मजहब, वो सारी चीज़ें बाद में हो सकती हैं, मेरा ये मानना है। मुजफ्फरनगर में जो नारे दिए राकेश टिकैत ने, ये नारा कोई पहली बार नहीं दिया गया। इससे पहले भी वहाँ की जब पंचायतें होती थी और उनके जो पिताजी थे महेंद्र सिंह टिकैत, वो ये नारा दे चुके हैं। लेकिन अब जब ये नारा दिया गया है तो सभी सरकारों के, बीजेपी सरकार के, सत्ता में जो सरकार है, उनके पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, मरोड़े उठ रही हैं। क्यों? इसके पीछे क्या राज है? अगर उनके पेट में मरोड़े उठ रहे हैं, दर्द है, तो वो दवाई लें, और वो दवाई जो है ना वो किसानों के परिवार में शामिल होकर लेनी पड़ेगी। किसानों की पंचायत में आए, करनाल के जो है सेक्रेटेरिएट के सामने धरने पर आए, तो यहाँ से उम्मीद है कि जो है ना उनको दर्द की दवाई मिल जाएगी बड़े आराम से। हमारे किसान नेता आदरणीय जो संयुक्त मोर्चे के नेता हैं, वो उनको बड़ा अच्छा टॉनिक दे देंगे और ऐसा दर्द की दवा देंगे कि मुझे उम्मीद है कि जिंदगी भर उनके पेट में कभी मरोड़ नहीं लगेगा। ये किसान बार बार कहते हैं कि हमारे नेताओं के पास दवाई है, जैसे बंगाल में दवाई दी वैसे उत्तर प्रदेश में देंगे, और बाकी राज्यों में जहाँ चुनाव है वहाँ भी देंगे। हरियाणा में भी देख लीजिए, अभी यहाँ तो बुला के बिठा लिया उन्होंने, अब वो चाहते हैं कि आप उन्हें दवाई दे, तो सरकारें बुला बुला के बिठा रही हैं। देखिए, दवाई का डर नहीं है इनको। देखिए, जहाँ तक सरकार का सवाल है, वो जो सरकार में लोग बैठे हैं उनसे पूछिए इसका सवाल कि वो आखिर क्या चाहते हैं। लेकिन हमारे किसान परिवार की बातें क्लियर है कि जब तक हम सुशील काजल के लिए यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा, उन लोगों के लिए इंसाफ नहीं मिलेगा जो हमारे गुरजंट भाई जिसकी नाक की हड्डी टूटी है, उसकी वजह से उसकी एक आंख चली गई है, उस जवान बेटे की, जवान भाई के, हमारे किसान के परिवार के बेटे की, मैं समझता हूँ कि अगर उसकी एक आंख चली जाती है तो कोई दुनिया का डॉक्टर दोबारा नहीं ला सकता। उसका सिर्फ कसूर ये है कि उसने किसान परिवार को सपोर्ट किया है, उसका कसूर ये है कि उसने धरती की लड़ाई लड़ी है, उसका कसूर ये है कि उसने संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी है। और हद तब हो गई जब हमारे एक बहुत सीनियर एडवोकेट भाई मनीष लाठर जी को सिर्फ इस कहने पर एक उच्च अधिकारी से कि आपके पास जो धारा 144 लगाई है
वो वकील को जानने का अधिकार है और हर आदमी को जो हिंदुस्तान का उसको जानने का अधिकार है अपने हकों के बारे में। सिर्फ उसने ये पूछ लिया कि जनाब आप धारा 144 का नोटिस दिखाइए, और इतने पूछने पर उस वकील को जो है ना बेतहाशा मार दिया जाता है और 50 लाठियाँ पुलिस की तरफ से उसको इस कदर मारी जाती है जैसे एक डंगर को पीटा जाता है। मैं समझता हूँ कि सरकार के लिए, प्रशासन के लिए निंदनीय सवाल है। एक नौकरशाह जो होता है, आप जैसे देख लीजिए, एक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, उसको नौकरशाह कहा जाता है, यानी कि वो सत्ता में जो लोग होते हैं उनकी कहीं पे चलता है। एसडीएम ने जो आदेश दिए और उसके बाद जिस तरीके से खट्टर सरकार उन्हें बचा रही है, बचाने की कोशिश कर रही है, और प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग 3 दिनों से उनके ऊपर कार्रवाई के लिए, इन सब से क्या समझ आता है आपको? देखिए, जहाँ तक एसडीएम का सवाल है मैं उसको नो कमेंट करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा सवाल सिर्फ एसडीएम तक सीमित नहीं है। हमारी लड़ाई देश की हुकूमत में जो आका बैठे हुए हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से है, आदरणीय अमित शाह से है, क्योंकि हमारा काम सिर्फ एसडीएम तक सीमित नहीं है। ये तो बहुत छोटी सी बात है। हम जब चाहे ऊपर वाले के आशीर्वाद से, या किसान परिवार जब चाहेगा, कि संयुक्त किसान मोर्चा जब चाहेगा, वो एसडीएम को जो है ना उसके करतूत की सजा दिलवाने के लिए सक्षम है, और हम भी सक्षम हैं। लेकिन हमारा सवाल दिल्ली में बैठी जो हुकूमतें हैं उनसे टकराना है और उनके साथ अपने हकों की लड़ाई है। इसलिए हम एसडीएम की तरफ जो है इतना ध्यान न देते हुए हम, और ना ही हरियाणा सरकार की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई जो है ना वो सेंटर से है। और ये देश का किसान सेंटर से लड़ने के लिए पिछले 10 महीने से बैठा हुआ है, और हम अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं, और एक दिन वो आएगा कि इंशाल्लाह हम इसको जीत कर जाएंगे। मुजफ्फरनगर के दंगों को भी 8 साल पूरे हो चुके हैं, और अब वहाँ से महापंचायत भी हुई, और जिस तरीके की महापंचायत हुई वो वाकई में ऐतिहासिक रही, जैसा कि किसान नेता कह रहे थे। उसको देखने के बाद से किसान नेताओं के चेहरे तो खिल गए हैं, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो सत्ता में पार्टियां बैठी हैं, उनके चेहरे बड़े मुरझा गए हैं। इसका नतीजा क्या होगा जहां चुनाव है उन राज्यों में? देखिए, हमारा मकसद सरकारों को बदलना नहीं है। ना हमें योगी से पर्सनल एलर्जी है किसानों को, ना मोदी से एलर्जी है। हमारी लड़ाई उनकी पॉलिसी से है, उनके कानून से है। आज वो हमारी जो सम्मान के किसान जो लड़ाई लड़ रहा है, उसकी पगड़ी के सम्मान को बरकरार रखते हुए आदरणीय मोदी जी हमारी मांगों को शर्त के साथ, जो किसान लोग चाहते हैं, किसान परिवार चाहते हैं, संयुक्त मोर्चा चाहता है, सम्मान के साथ उसको वापस कर दें, तो हमारी लड़ाई जो है ना आज ही खत्म हो जाएगी। ना कोई हमारी पर्सनल रंजिश थोड़ी है मोदी साहब से। नहीं, जैसे राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर के मंच से नारे लगाए थे अल्लाहू अकबर, तो उनको कहा जा रहा है कि वो मुसलमानों के मसीहा बन गए हैं। तो ये नारा जब उल्टे में कोई बोले, जैसे आप हैं, अगर आप इस नारे को उल्टे तौर पे बोले, जरा एक बार बोल के दिखाइए। देखिए, नारे का बोलना या ना बोलना ये कोई मायने नहीं रखता है। ये सारी चीज़ें दिल से ताल्लुक़ रखती हैं। तो अगर दिल इंसान का साफ है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, चाहे इस देश का आम नागरिक है, जब तक 2 चीज़ें होती हैं, नीति और नीयत, जब तक ये चीज़ें हमारी साफ नहीं होंगी, चाहे हम कितने बड़े भगत बन जाएं, चाहे हम कितने बड़े मसीहा बन जाएं, मैं समझता हूँ कि वो देश की भलाई के लिए नहीं हो सकता। और जहाँ तक अल्लाह अकबर का और हर हर महादेव का सवाल है, 2013 में आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर की सरजमी पर, जहाँ पे ये उमड़ता हुआ किसानों का जनसैलाब आपने 5 तारीख में देखा था। तमाम हिंदुस्तान के किसान वहाँ जमा हुए थे। उसी सरजमी पर 2013 में हिंदू मुस्लिम का ये साजिश के तहत एक दंगा कराया गया था। लोगों को आपस में बांटा गया था। मुस्लिम को नॉन मुस्लिम से लड़ाया गया था, जाटों को मुस्लिम से लड़ाया गया था, छोटी बिरादरी को बड़ी बिरादरी से लड़ाया गया था। लेकिन वो 2013 का जो नफरत है लोगों के अंदर थी, उस नफरत को मिटाने के लिए, उस दीवार को ख़त्म करने के लिए आदरणीय राकेश टिकैत साहब ने वो नारा, ताकि आदरणीय टिकैत साहब ने ये भी कहा था कि वो तोड़ने का काम करते हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं। इसीलिए अल्लाह अकबर की बात करूं या मैं समझता हूं कि चाहे हर हर महादेव की बात करता हूं, चाहे जो बोले सो निहाल वो उसकी बात करता हूं, ये सारे इंसानियत को, देश को जोड़ने के नारे हैं। यही तो दिक्कत है, सारे नारे एक ही मंच पे लगा देंगे तो राजनीतिक पार्टियां राजनीति किस पे करेंगी? राजनीति हमारा यहाँ इससे कोई लेना देना नहीं है। ना हम राजनीति करना चाहते हैं, ना किसान राजनीति कर सकता है। आप नहीं, जो इस पे राजनीति करती है फिर उनका क्या होगा? देखिए, वो अपने घरों में अगर उनको ये चीज़ नहीं खल रही है, उनको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो हम आइए संयुक्त मोर्चे में और किसान परिवार के बैनर के नीचे आइए, हम उनका हाथ जोड़कर इस्तकबाल करेंगे, स्वागत करेंगे। उनको आना होता तो पिछले 9 महीने से वहाँ सरहदों पे बैठे हैं दिल्ली की, वहाँ तो आ ही नहीं रहे वो। तो वो ना आए, हमें क्या मतलब उससे? हम तो बुला रहे हैं, हमारा तो न्योता है कि आइए। अगर तुम्हारे से सिस्टम नहीं संभाला जा रहा है तो किसानों के हक किसानों के हवाले कीजिए। ये वो भी नहीं करेंगे, ना ये हक देंगे, ना ये बातें मानेंगे, और ना सीमा पे आके बात करेंगे। तो जब तक हमारे संयुक्त किसान मोर्चे का आदेश ऐसे ही होता रहेगा कि अगर वो ये कहेंगे आज तो करनाल के अंदर आवाज़ लगी है कि करनाल के अंदर जमा हो जाओ, अगर वो कहेंगे कि विशाखापट्टनम में चले जाओ, तो इसी तरीके से उमड़ता हुआ जनसैलाब विशाखापट्टनम में जाने के लिए तैयार है।
मतलब देश भर से अब इस तरीके के संदेश दिए जाएंगे। बिल्कुल, हर सूबे के अंदर दिए जाएंगे, हर जना जो सूबे की जो कैपिटल राजधानी होती है उसमें दिए जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दिए जाएंगे। और जैसे किसान संयुक्त मोर्चे का आह्वान होता रहेगा, चाहे वो ये कहेंगे कि रात में फला गांव में देना है, पूरी किसान परिवार को इकट्ठा होना है, तो ये किसान परिवार जो है ना उमड़ सैलाब की तरह जैसे मूसलाधार बारिश होती है ऐसे ही जमा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलते चलते आखिरी संदेश। आखिरी संदेश में अपने युवाओं से, अपने खासकर किसान परिवार से और तमाम देशवासियों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहूँगा कि ये आंदोलन को मजबूती के साथ संभल कर लड़िए, होश के साथ लड़िए। जोश में होश की ज़रूरत होती है, इसलिए खासकर युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि वो जोश में होश मत खो जाना। और जहाँ हमारा आंदोलन इस पायदान पर है, इस पायदान से किसी भी सूरत में हमें उस आंदोलन को नीचे नहीं जाना। तरक्की के रास्ते पर हम जा सकते हैं, लेकिन हमारा आने जो कदम होगा वो पीछे हटने का सवाल नहीं। आगे हम जो है ना हुकूमतें कुछ भी लगाएं, हुकूमतें फोर्स लगाएं, चाहे मिलिट्री लगाएं, चाहे वो जो ना जो भी तोब लगाएं, उन्हें जो करना है वो कर चुके हैं और करके देख भी लिया है। अभी आपने कल परसों भी देखा था कि करनाल के डीसी साहब ने और एसपी साहब ने कह दिया था कि हमने अपना इंतज़ाम कर लिया है। हमारे संयुक्त मोर्चा भी ऐलान कर दिया था कि अगर तुमने अपना इंतज़ाम कर लिया है तो हमारे भी जो है ना पूरा परिवार इंतज़ाम के साथ में है। इंतज़ाम क्या है कि हम शांति से हैं, वो गोले चलाएंगे हम गोलियाँ खाएंगे, वो लाठियाँ चलाएंगे हम लाठियाँ खाएंगे, लेकिन हम जो है ना आंदोलन को किसी भी सूरत में दूसरे रास्ते में नहीं चलने देंगे। इसी के साथ मैं तमाम हमारा परिवार बैठा हुआ है। मैं सबसे पहले, हमारी माता जी भी आई है, सबसे पहले मैं नारी शक्ति से जो है जिंदाबाद का नारा लगाऊंगा, क्योंकि नारी शक्ति बहुत बड़ी ताकत होती है और इनकी ताकत की बुनियाद पर हम जो है ना हम आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं। इसलिए सब साथी जो है ना बुलंद आवाज के साथ में नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, छत्तीस बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद, छत्तीस बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद, जय जवान जय जवान, बोले सोनिहार, अल्लाहु अकबर, हर हर महादेव, जय जवान, इनकलाब इनकलाब, आवाज दो, लड़ेंगे लड़ेंगे। शुक्रिया।